आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को ही कंटिन्यू करेंगे। अपने पिछली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह HCF ही फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मेथड है HCF फाइंड आउट करने का वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने HCF को बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड आउट किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने HCF को बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट करना है। इस वीडियो में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको डिवीजन मेथड भी वाजिया हो जाएगा कि कैसे हमने डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए HCF फाइंड आउट करना है। वैल्यू है वो उसकी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 27, और जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, x है, x क्यूब। तो इस वैल्यू में क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या, 3x। तो कोफिशिएंट क्या है 3 और वेरिएबल की पावर क्या है 1। यहाँ पे कुछ नहीं है वेरिएबल के ऊपर, तो इसका मतलब वेरिएबल की पावर क्या है 1 है। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर ज़्यादा है और यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, कम है। इसका मतलब है कि जो ये वाली वैल्यू है ना, ये क्या है, बड़ी है। इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको अब आपने वैसे ही डिवीजन के तरीके की तरह ही, जैसे हम आम डिवीजन के क्वेश्चन सोल्व करते हैं वैसे ही करना है। आपने जो ये बड़ी वैल्यू है इसको क्या कर लेना है, अंदर लिख लेना है। 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x-9। अब जो छोटी वैल्यू थी ना 3x-2, उसको आपने क्या करना है, बाई लिख लेना है, 3x-2। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि यहाँ पे 27 है और यहाँ पर क्या है 3। अब आपने 3 को ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि आपका आंसर जो है वो किसके इक्वल आए, 27 के इक्वल। तो यहाँ पर अगर हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो वो 9 के इक्वल आता है। इसी तरह अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 9 के साथ तो वो किसके इक्वल आएगा, 27। तो इसका मतलब है कि हम 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे ऊपर 9 आ गया, तो जवाब किसके इक्वल आएगा, 27 के इक्वल। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, वेरिएबल को भी हमने इसी तरह ही सोल्व करना है। वेरिएबल को भी देखते हैं। अब वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ पर क्या है, x³। तो यहाँ पर आपने देखना है कि हम वेरिएबल को कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे x है ना, अगर हम x मल्टीप्लाई बाई x करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, x² के इक्वल। क्योंकि जब हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, जमा हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x सिंगल है, यानी कि x की पावर 1 है, तो अगर हम x की पावर 1 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो x² के इक्वल आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, x की पावर 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि x की पावर 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x² के साथ। तो अब देखें, जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी, जमा। 2 + 1 किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम x² के साथ, इससे यानी कि हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा आंसर किसके आया, 27x³ के इक्वल। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या, -2। हमने पूरी वैल्यू को ही इस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाना है 9x² के साथ। अब आपने साइन कौन सा आ गया, माइनस का, तो 2 को 9x² के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 जो है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो किसके इक्वल आ गया, 18 के इक्वल। वेरिएबल यहाँ पर 2 के साथ कोई नहीं है, इसलिए x² वैसे का वैसे ही आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इन वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देने हैं। जैसे यहाँ पर 27 है, इसके साथ साइन क्या है, पॉजिटिव है, प्लस का है, तो यहाँ पर नीचे क्या आ गया, नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पर 18 के साथ साइन क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। अब देखें, ये जो ऊपर वाला 27 है वो पॉजिटिव है, ये जो नीचे वाला है ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो ये दोनों साइन अपोजिट हो गए। तो इसका मतलब हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। नेक्स्ट देखें, +9 है और +18 है, तो अब ये दोनों जमा के हैं, तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आएंगे, 27x² के इक्वल आ गए। फिर अगली वैल्यू क्या है हमारे पास, -3x, उसको भी आप वैसे ही नीचे उतार लें, -3x। और यहाँ पर क्या है, -9। अब फिर सेम वही चीज़ हमने देखनी है, हमने इस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर क्या है, 27 और x² है, और यहाँ पर क्या है, 3x है। तो यहाँ पे आपने प्रोसीजर तो सारा समझ लिया। हम क्या करेंगे कि 3 को हमने ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारा आंसर किसके आए, 27 के इक्वल, और साथ में हमने अपने वेरिएबल को भी सेट करना है। तो यहाँ पर क्या है, x है और यहाँ पे x² हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब एक x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास x² आएगा, और इसी तरह 3 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर 27x के इक्वल। अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, तो जो साइन आपने देखना है इस वैल्यू के साथ होगा ना, जैसे अब 27x² के साथ है जमा का साइन, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, जमा का साइन ही आएगा। अब आपने 3x-2 किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 9x के साथ। 9x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 27x² बन गया। इसी तरह -2 9 18 x के इक्वल आ गया। अब आपने यहाँ पर वो वैल्यू लिख लेनी है। +9x के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाया तो किसके इक्वल आया, 27x² माइनस 18x के इक्वल प्लस है। तो अब आपने यहाँ पर भी इसके क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। ये जो है पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये दोनों तो हो गए कैंसिल। अब यहाँ पर देखें,
ये किसके इक्वल आ रहा है, +18 माइनस 3, तो ये जमा माइनस माइनस बनेगा। तो 18 में से 3 निकाले कितने बनेंगे, 15x। लेकिन यहाँ पर जो साइन है वो बड़ी वैल्यू वाला आएगा, यानी कि जो 18 के साथ है, यानी कि जमा का साइन। और यहाँ पर क्या है, -9। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी। अगर तो आप लोग 9 के साथ ही इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि बुक पे आप लोगों ने 9 की जगह क्या करना है, 10। तो यहाँ पर हर जगह पे 9 की जगह क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये देखें, फिर आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, करेक्ट आएगा। अब आपने फिर वही चीज़ करनी है, आपने देखना है यहाँ पे क्या 3x है -2, अब यहाँ पे क्या 15x। अब वेरिएबल तो सेम हो गए हैं, इसका मतलब है कि हमें वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करवाने की, हमें जस्ट जो ये कोफिशिएंट है ना इनको बराबर करना है। तो अब देखें, आप 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो किसके इक्वल आए, 15x के इक्वल आए। तो यहाँ पर देखें 3x -2 है ना, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं 5 के साथ, तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितने इक्वल आ गया, 15। और यहाँ पर x वैसे ही आ गया साथ, और इसे -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो वो किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल, यानी कि यही वैल्यू बन रही है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है, 5। तो साइन वहाँ यहाँ पे कौन सा आएगा, ये 15 वाला, 15 के साथ क्या है प्लस, तो +5 हमें चाहिए, तभी हमारी क्या बनेगी ये वैल्यू 15x - 10। तो यहाँ पर आ गया 15x - 10। तो अब इसके भी हम लोगों ने साइन चेंज कर लेने हैं, माइनस प्लस। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब है कि हमारा जो HCF है इस क्वेश्चन का वो किसके इक्वल आया है, 3x - 2 के इक्वल, यानी कि 3x माइनस, इसके साथ हमने इस पूरी वैल्यू को डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो इसका मतलब है कि यही वैल्यू हमारा क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है x³ -9x² + 21x - 9, फिर उसकी जो सेकंड वैल्यू वो क्या है, x² - 4x + 3। तो अब इसमें भी आप लोगों ने यही देखना है कि वेरिएबल की पावर किस में बड़ी है, इन दोनों वैल्यूज़ में से। तो यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है उसमें x³ है और यहाँ पर x² है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो अब वही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है कि हमने जो कैपिटल वैल्यू है ना इसमें से उसको हम लोगों ने डिवीजन के अंदर लिख लेना है, यानी कि x³ -9x² + 21x - 9, और जो छोटी वैल्यू है उसे हम बाई लिखेंगे, x² - 4x + 3। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो कोफिशेंट 1 है और इधर भी कोफिशेंट 1 है, यानी कि कोफिशेंट तो बराबर है। जो वेरिएबल्स हैं यहाँ भी x² है और यहाँ पर क्या है, x³। अब हमने वेरिएबल्स को सेम करना है, तो वही चीज़ कि हम x² को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारा आंसर x³ के इक्वल आए। तो x² को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो वेरिएबल तो सिंगल टाइम हम लोग लिख लेंगे, लेकिन इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे, ऐड। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल, यानी कि x की पावर 1 के साथ हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, x की पावर 1, और ये किसके इक्वल आ गया, x³। इसी तरह हमने x की पावर 1 को इस पूरी वैल्यू के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब साइन नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -4x, साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। अब 4 कैप कोफिशिएंट तो कोई नहीं है, 4 वैसे का वैसे ही आ गया। तो अब x यहाँ पे भी x की पावर 1 है और ये भी x की पावर 1 है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगी तो वो किसके इक्वल आ गई, x² के इक्वल। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो भी क्या है, +3 है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो ये किसके इक्वल आ गया, +3 वैसे ही। और लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है x वो भी साथ आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, साइन चेंज करनी है, माइनस प्लस माइनस, तो अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -9x² + 4x², तो जमा माइनस माइनस के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर आप 9 में से 4 को निकालें तो किसके इक्वल आएगा, 5x² के इक्वल। तो अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, कैपिटल वैल्यू वाला यानी कि 9 वाला, यहाँ पर क्या आएगा, -5x²। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, +21x एंड -3x। अब 21 में से 3 को निकालें, अब 21 में से 3 को निकालें तो वो किसके इक्वल आएगा, तो वो आएगा 18 के इक्वल, +18x के इक्वल, फिर ये -9 नीचे आ गया वैसे ही। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, -5x² + 18x - 9। अब जो ये वाला माइनस है ना, ये ऊपर क्वेश्चन में आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यही चीज़। तो यहाँ पर देखें, अब ये दोनों वेरिएबल्स क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, जो कोफिशेंट हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पर कोफिशेंट 1 है तो यहाँ पर क्या है, 5। वेरिएबल्स तो सेम है, यानी कि अभी हमने जो नेक्स्ट मल्टीप्लाई के लिए वैल्यू लेनी है तो वेरिएबल की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट कोफिशेंट देखना है। तो इसको अब हमने 5 के इक्वल करना है, तो इसका मतलब है हम इस पूरी वैल्यू को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पर साइड पे मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं, x² है -4x है +3, इसको
अब यहाँ पर हमने इसको -5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस का साइन लिया ना, तो -5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। को -5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये किसके इक्वल आया, -5x²। इसी तरह जब -5 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे -4x के साथ, तो ये माइनस माइनस क्या बन गया, जमा, एंड 5 × 4 20x। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू क्या है, जमा माइनस, यानी कि +3 है, -5 है, तो जमा माइनस माइनस का साइन आएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये किसके इक्वल आएगा, 15 के इक्वल। तो अब यहाँ पर हम इस पूरी वैल्यू को लिख लें, -5 के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई करवाया तो किसके इक्वल आएगा, 5 - 5x² + 20x - 15। अब आपने क्या करना है, इनके साइन चेंज कर देने हैं। ये माइनस का साइन है, जमा में चेंज हो जाएगा, जमा का है माइनस में, माइनस का है जमा में चेंज हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, +18x एंड -20x। तो 20 में से 18 को निकाला तो ये किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल, 2x, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। इसी अब यहाँ पर है +15 एंड -9, तो ये किसके इक्वल आएगा, जमा माइनस माइनस के इक्वल, यानी कि 15 में से 9 निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल, और साइन कौन सा आएगा, ऑब्वियसली जो बड़ी वैल्यू वाला है, यानी कि 15 वाला, प्लस का साइन आ गया। न्यू तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, और यहाँ पर वेरिएबल जो है जिसके साथ हम इसको डिवाइड करें वो x² है, यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है। तो इसका मतलब है कि हम इस वैल्यू के साथ इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, हमने ये वैल्यू देखनी है, इसमें से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो अब यहाँ पर आप -2 को क्या लें, कॉमन लेते हैं। तो जब हम -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखें x बच गया, और इसी तरह जो 6 है, -2 हमने कॉमन लिया ना, तो 6 का साइन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने -2 कॉमन लिया ना, तो इसका मतलब है कि फिर ब्रैकेट के अंदर जो दोनों वैल्यूज़ होंगी उनका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, -3 के इक्वल। अब हम इसको मज़ीद कैसे सोल्व करेंगे, हमने ये करना है कि हमने इस वैल्यू को डिवाइड करना है इस वैल्यू के साथ, यानी कि अब हम इस वैल्यू को इसकी जगह रखेंगे और इसके साथ क्या करेंगे, x-2 के साथ, x-3 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जो -2 आया ना, इसको हमने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यहाँ पर जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा होता तो फिर हम इस 2 को रख लेते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू में से ये कॉमन आ रहा था कांस्टेंट, तो ऊपर वाली वैल्यू में से तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि फिर हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। 3 था, उसके साथ हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, और -2 को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। और जिस वैल्यू के साथ हम पहले डिवाइड करे थे, अब उसको हमने क्या रख लेना है, अंदर रख लेना है, x² - 4x + 3 को। तो अब यहाँ पर देखें, x² है, ये x है, तो अब यहाँ पर x² बनाने के लिए हम इस वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, x के साथ। तो यहाँ पर हम जब इस पूरी वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखें ये x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो किसके इक्वल आ गया, x² के इक्वल। इसी तरह x को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो किसके इक्वल आएगा, -3x के इक्वल। अब आप इसके साइन चेंज कर दें, माइनस जमा, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखें, -4x है +3x है, तो ये किसके इक्वल आएगा, -x के इक्वल +3 के इक्वल। अब देखें यहाँ पर हमारे पास साइन क्या है, -x का है, और ये क्या है, +3। अब हमने इस वाली वैल्यू देखें, वेरिएबल क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं, और ये वैल्यू भी सेम है। इसका मतलब है कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ सेम है, जस्ट साइन क्या है, डिफरेंट है। तो हम इसको -1 के साथ, वैसे भी जो साइन यहाँ पर आता है ना नीचे इस वैल्यू के साथ, वही साइन हमारा ऊपर आता है। तो यहाँ पर -1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया x को, देखें x -3 है, इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये किसके इक्वल आ गया, -x के इक्वल। ये माइनस माइनस जमा +3 के इक्वल, यानी कि -x + 3। अब ये दोनों वैल्यूज़ के आप साइन चेंज करें, जमा माइनस, ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई, कैंसिल हो गई। तो नीचे हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब देखें यहाँ पर जो x - 3 है, उसके साथ हमने इन वैल्यूज़ को डिवाइड किया, तो हमारा जो रिमाइंडर था वो किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब है कि हमारा जो HCF है इस क्वेश्चन का, वो किसके इक्वल है, x - 3 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या है, 2x³ + 2x² + 2x + 2, 6x³ + 12x² + 6x + 12। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन है। तो ये देखें, यहाँ पर भी x³ है जो हाईएस्ट पावर है, x की पावर 3 है, और यहाँ पर भी x की पावर 3 है, यानी कि दोनों वैल्यूज़ के जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, सेम है। अब इसमें मज़ीद हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी बड़ी है, तो आपने इनके कोफिशिएंट्स देखने हैं, जैसे यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब है कि फिर ये वाली जो वैल्यू 6x³ वाली, ये बड़ी है, और ये वैल्यू क्या है, छोटी है। अब आपने इसको डिवाइड करना है इस पर। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये वैल्यू क्या है, 6x³ और ये फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2x³। अब हमने इस 2x³ को 6x³ के बराबर बनाना है। वेरिएबल्स तो सेम है, यानी कि वेरिएबल हमें अब किसी और के साथ मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, सेम है।
लेकिन जो ये कोफिशिएंट है 2 और 6, इसको अब हमने क्या करना है, बराबर करना है। तो अब देखें आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो वो 6 के इक्वल आए। तो 2 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 के इक्वल आएगा। अब आपने ये जो बाहर वाली पूरी वैल्यू है इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देना है, 3 के साथ। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 6x3। फिर नेक्स्ट क्या है, +2x², तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6x² के। फिर +2x, तो ये भी आ जाएगा +6x के। फिर नेक्स्ट क्या है, +2, तो ये भी आ जाएगा +6 के इक्वल। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। आपने यहाँ पर नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देने हैं। इसके साथ प्लस का साइन है, माइनस 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 में कन्वर्ट हो गया। अब देखें ये दोनों वैल्यूज सेम है लेकिन साइन क्या है, डिफरेंट। इसके साथ प्लस का है, इसके साथ क्या है, माइनस का, तो ये कट गई। नेक्स्ट दो वैल्यूज़ क्या है, +12x² है एंड -6x² है। तो यहाँ पर जमा माइनस के साइन है, जमा माइनस माइनस बनाता है। अब 12 में से 6 को निकालें तो क्या बचेगा, 6x²। अब नेक्स्ट वैल्यू देखें, वो भी यही कुछ है कि वैल्यूज़ सेम है, साइन डिफरेंट है, प्लस एंड माइनस, तो ये भी कट जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, +12 एंड -6, तो ये किसके इक्वल आ गया, +6 के इक्वल। जमा माइनस माइनस, 12 में से 6 को निकाला तो 6, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है, यानी कि 12 के साथ। अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ हमारे पास ये आ गई हैं। अब यहाँ पर देखें ये वैल्यू क्या है, 6 है और ये भी 6 है। इसमें से आपने 6 को क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर हम 6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा है, x² प्लस ये वाला 6 जब हम कॉमन लेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1। अब आपने 6 को मज़ीद खोल के लिख लेना, जैसे 2 × 3, और यहाँ पर देखें x² प्लस 1। अब आपने ये वाली वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करना है। देखें यहाँ पर कोई सेम चीज़ है, जैसे यहाँ पर हमने 2 और 3 दोनों को ही कॉमन लिया, और यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें भी आप लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब जो यहाँ पे जो वैल्यू है ना 2, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि जो 3 है ना अकेला, उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्योंकि 3 जस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे 3 कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। जो वैल्यू कॉमन आ रही होगी दोनों में उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, जो कॉमन नहीं आ रही होगी, जो सिर्फ इसमें कॉमन आ रही होगी, उसको क्या करेंगे, हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखें इग्नोर 3। अब हमने 3 को इग्नोर कर देना है। अब हमने जो ये वाली वैल्यू है ना, तो जब हम इग्नोर कर देंगे 3 को तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, 2x² प्लस 1। तो अब आपने इसको मज़ीद आगे सोल्व कर लें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x² प्लस 2 के इक्वल आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है 2x² प्लस 2 पे। अब देखिए हमने इसको लिख लिया है, 2x³ वाली उस पूरी स्टेटमेंट को अंदर लिख लिया, और 2x² प्लस 2 पे हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम इन दोनों फर्स्ट वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है, जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे x³ है और यहाँ पर क्या है, x²। अब यहाँ पर जो x² है इसको हमने x³ बनाना है। तो अब x³ बनाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, x के साथ। तो आप इसको x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये किसके इक्वल आएगा, 2x³। नेक्स्ट वैल्यू क्या आपके पास, सिर्फ 2 है, तो ये किसके इक्वल आएगा, +2x के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर एक ही x है ना, +2x के इक्वल। अब यहाँ पर 2x² वाली वैल्यू भी नहीं है, इधर आप लोग लिख सकते हैं 0x², और यहाँ वाली वैल्यू भी नहीं है, यहाँ पे भी आप +0 लिख लें। इस तरह आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप इनको क्या करें, इनके साइन चेंज करके इनको सोल्व कर लें। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, इसी तरह ये वैल्यू भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो ये तो प्लस माइनस माइनस वैसे +2 ही आ जाएगा, 2x² ही आ जाएगा, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी +2 ही आ जाएगी। अब आपने मज़ीद आगे क्या करना है, ये देखें यहाँ पर है 2x² प्लस 2, ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी सेम है। इसको आपने सोल्व करने के लिए क्या करना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1। ये वाला प्लस कैसे आया, जो यहाँ पर नीचे वैल्यू आएगी उसके साथ जो साइन होगा वही साइन यहाँ पर आएगा। तो अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, 2x² प्लस 2। अब आप इनके साइन को क्या कर दें, चेंज कर दें, तो ये क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और पीछे रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, 0। इसका मतलब है जो इस वैल्यू का HCF है इन वैल्यूज़ का, वो क्या है, ये वाली वैल्यू 2x² प्लस 2। क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x³ माइनस 4x² प्लस 6x, x³ माइनस 2x, 3x² माइनस 6x। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 एक्सप्रेशन है, यानी कि ये एक्सप्रेशन नंबर 1, ये 2, ये 3। अब इसको हमने सोल्व कैसे करना है, पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, फिर हम जो इसका आंसर आएगा यानी कि HCF जो आएगा उसको इस थर्ड के साथ सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे -4x² है ना, तो यहाँ पर ये आएगा +4x²। इसी तरह यहाँ पर +6x है, तो यहाँ पर +6x नहीं, यहाँ पे -16
एक्स है। फिर नेक्स्ट जो वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 2x, तो यहाँ पर जो 2x है ना इसकी जगह पे है -4x। 2 की जगह क्या है -4x। तो अब यहाँ पर जो ये मिस्टेक थी वो मैंने क्लियर कर दी है। तो इसको सोल्व करते हैं पहले हम इन दोनों क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर ये दोनों जो है क्यूब ही हैं, लेकिन इसके साथ 2 है कोफिशिएंट, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2x क्यूब प्लस 4x माइनस 16x। तो x क्यूब माइनस 4x को हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो x क्यूब माइनस 4x के साथ हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखें वेरिएबल सेम है, तो ये यहाँ पर क्या है 2 है, तो हमने इसको भी 2 बनाना है। इस x क्यूब के साथ क्या है 1 है। तो अब आप देखें 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारा आंसर क्या है 2, तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इस पूरी वैल्यू को पहले आप लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इसको करवाएं 1x क्यूब को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये किसके इक्वल आ गया, 2x क्यूब के इक्वल। इसी तरह -4x को आप लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये किसके इक्वल आएगा, -8x। तो x वाला एक्सप्रेशन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये x स्क्वायर है। तो -16x के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x। 4 के नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ रहा है में क्या है, x है। तो हम जो वेरिएबल्स जैसे होंगे उन्हीं वेरिएबल्स के नीचे वैल्यूज़ को लिखेंगे, दूसरे वेरिएबल्स के नीचे नहीं लिखेंगे। यानी कि जिनकी पावर्स डिफरेंट होगी, सेम पावर्स वाले वेरिएबल्स को ही हम लोग सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर इनके साइन चेंज कर दें, माइनस प्लस, तो अब ये कैंसिल हो गया, तो ये वैसे ही आ गया +4x स्क्वायर। अब इधर 16 में से 8 को निकालें तो ये -8x के इक्वल ही आएगा। अब यहाँ पर आप देखें कॉमन आ रहा है हमारे पास 4 को कॉमन ले लें, 4 को कॉमन लिया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 4 को कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा है, x स्क्वायर माइनस 2x। तो अब यहाँ पर देखें ये 4 आया है और जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें से क्या कोई वैल्यू कॉमन निकल रही है, या 4 कॉमन निकल रहा है, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। इसका मतलब है कि हम इस वाली वैल्यू में से 4 को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस 2x के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास हमने इसको लिख लिया है, एक्स क्यूब है और -4x है, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो हमने इस वैल्यू को एक्स क्यूब के इक्वल लेके आना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है। अब हमने इस एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के बराबर बनाना है, तो इसके लिए हम इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये किसके इक्वल आ गया, एक्स क्यूब। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू को आप लोग एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये किसके इक्वल आएगा, -2x स्क्वायर के इक्वल बन गया। अब आप इनके क्या कर दें, साइन चेंज कर दें। इसका साइन क्या होगा, माइनस, इसका क्या हो गया, प्लस हो गया। और ये जो -4x है, इन दोनों के वेरिएबल्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो आप इन दोनों को अलग अलग ही सोल्व करोगे। ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर +2x स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट जो -4x है इसको आप लोग लिख लेंगे -4x। वेरिएबल्स डिफरेंट है ना, इसलिए आप लोग इनको क्या करोगे, वेरिएबल्स तो सेम है, x है, लेकिन पावर्स क्या है वो डिफरेंट है। यहाँ पर x स्क्वायर है और इसके साथ ये x की पावर 1 है, तो इसका मतलब है आप इनको इकट्ठा सोल्व नहीं कर सकते, इनको अलग-अलग लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 1। तो यहाँ पर अब 1 है, 1x स्क्वायर है माइनस 2x, पावर सेम आ गई हैं वेरिएबल्स की। यहाँ पर देखें, लेकिन जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल्स की पावर सेम है, वेरिएबल्स सेम है, उनके कोफिशिएंट्स क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर 2 है, हमने इसको 2 के इक्वल बनाना है, तो इसके लिए हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, +2 के साथ। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2x स्क्वायर। नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या, -2x, तो ये किसके इक्वल आ गया, -4x। अब आपने क्या करना है कि इनकी वैल्यूज़ के जो साइन है ना, ये वाली वैल्यूज़ इनके साइन चेंज कर देने हैं, माइनस जमा, तो ये क्या हो गया, कैंसिल। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 0। इसका मतलब है कि जो इस क्वेश्चन का आया ना हमारे पास HCF, इन दोनों वैल्यूज़ को सोल्व करके वो क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये वाली वैल्यू। अब हमारे पास एक थर्ड एक्सप्रेशन, वो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 6x। तो अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ में देखना है कौन सी बड़ी वैल्यू है, उसको आपने दूसरी वैल्यू पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखें इनके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, इनकी जो क्या है कोफिशिएंट्स वो डिफरेंट है। यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर 3x स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को अंदर रख लेना है, 3x स्क्वायर माइनस 6x, और डिवाइड किस पे करना है, x स्क्वायर माइनस 2x पे। तो यहाँ पर वेरिएबल देखें सेम है, वेरिएबल की पावर
तो यहाँ पर है 3, आपने इसको 3 के इक्वल बनाना है। इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो आप 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो 3 के इक्वल आएगा 3 के साथ। तो ये किसके इक्वल आ गया 3 एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो -6 एक्स के इक्वल आ गया। अब आप इनके साइन चेंज कर दें तो ये दोनों कट गई, रिमाइंडर क्या आया 0। तो इसका मतलब है कि इन क्वेश्चंस को सोल्व करके जो हमारे पास एच सी एफ आया है वो ये वाली वैल्यू है जिसने हमारे पास रिमाइंडर 0 बचाया है। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आया है 1 एक्स स्क्वायर -2 एक्स। तो ये इसका आ गया आंसर।